हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत बढ़िया होगे। आज का हमारा टॉपिक है क्लाउड बिग टेबल। ठीक है। आज हम देखेंगे वो क्या होता है क्लाउड बिग टेबल, कैसे काम करता है, क्यों इसे बिग टेबल कहते हैं और इसकी लैब कैसी होगी। ठीक है। इसकी लैब भी हम करेंगे। पहले हम थ्योरी करेंगे, बेसिक्स को समझेंगे। एंड लैब इसकी बहुत बड़ी नहीं है, छोटी लैब ही है। मुश्किल से 5-10 मिनट की होगी, तो लैब हम इसी में कवर अप कर देंगे। अलग से वीडियो बनाने की ज़रूरत इसकी नहीं है। ठीक है। तो चलिए टाइम वेस्ट नहीं करें, शुरू करते हैं। Okay, friends, what is Cloud Bigtable? Cloud Bigtable is a fully managed wide column. आपको ये नोटिस करने वाली चीज है, इसमें लिखा है वाइड कॉलम। ठीक है। फुल्ली मैनेज सारी चीजें होती हैं, बट ये वाइड कॉलम है। जैसे आपको वाइड कॉलम नो सीक्वल आएगा। नो सीक्वल आप समझते हो ना, नॉन रिलेशनल। ठीक है। वाइड कॉलम नो सीक्वल डेटाबेस दैट ऑफर्स लो लेटेंसी। लो लेटेंसी मतलब होता है, जैसे अगर आप कोई नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड से है तो मैं बता दूं, लो लेटेंसी मतलब कि बहुत फास्ट आपको आउटपुट मिलेगा। हाई लेटेंसी मतलब स्लो आउटपुट मिलेगा। है ना। समझ गए होगा आई होप। ठीक है। एंड रेप्लिकेशन फॉर हाई अवेलेबिलिटी। ठीक है। तो ये सारे फीचर्स होते हैं किसमें, क्लाउड बिग टेबल में। क्लाउड बिग टेबल क्या है, एक फुल्ली मैनेज्ड वाइड कॉलम नो सीक्वल डेटाबेस है जो हमें लो लेटेंसी प्रोवाइड करता है एंड रेप्लिकेशन ऑफ हाई अवेलेबिलिटी प्रोवाइड करता है। बेसिकली इसमें क्या होता है ना, जैसे कि हम अभी तक पढ़ रहे थे, हमने जो भी चीज़ें अभी पीछे पढ़ी, क्लाउड स्पैनर वगैरह, क्लाउड एसक्यूएल, क्लाउड स्पैनर, इसमें मतलब हम लोग डेटा सेव कर रहे थे। ठीक है। बिग टेबल में क्या होता है ना, कोई रेंज नहीं है। वाइड कॉलम मतलब बहुत सारे टेबल्स आ सकते हैं। ठीक है। बहुत सारा अनलिमिटेड, एक टेबल के अंदर अनलिमिटेड डेटा आ सकता है, कोई लिमिट नहीं है। एक टेबल के अंदर कितना डेटा आएगा इसकी कोई लिमिट नहीं है। ठीक है। इसके मैंने कुछ की फीचर्स लिखे हैं। ये नो सीक्वल है, AWS में डायनामो डीबी कहते हैं, और ये बहुत ज़्यादा कॉस्टली होता है जस्ट बिकॉज कि 16 टेराबाइट से इसका स्टार्टिंग है। ठीक है। तो बहुत ज़्यादा कॉस्टली है। इसकी एक नोड पे आई थिंक 16 टेराबाइट की कैपेसिटी होती है स्टोरेज। और ये स्केलिंग करता है, हॉरिजॉन्टल स्केलिंग करता है। वैसे सिर्फ यही हॉरिजॉन्टल नहीं करता है, नो सीक्वल, जो क्लाउड सीक्वल है, क्लाउड स्पैनर है, ये सब हॉरिजॉन्टल स्केलिंग पे काम करते हैं। ठीक। सिंगल डिजिट मिली सेकेंड्स लेटेंसी है इसकी, मतलब कि मिली सेकेंड्स में लेटेंसी है इसकी। सिंगल डिजिट मिली सेकेंड्स मतलब समझ रहे हो कि 0.10 भी नहीं सेकेंड, 0.5 सेकेंड, पॉइंट लाइक, समझ रहे हो, सिंगल डिजिट मिली सेकेंड में है। ठीक है। लिमिटलेस स्केल, कोई लिमिट नहीं है इसकी स्केल होने की। एंड 99.999, 5 टाइम्स 9 होगा। अवेलेबिलिटी फॉर लार्ज एनालिटिकल एंड ऑपरेशनल वर्कलोड्स। ठीक है। इसकी अवेलेबिलिटी इतनी है कि ये जो लिखी है 99.999, ये किसी भी सर्विस की मैक्सिमम अवेलेबिलिटी हो सकती है। इजिली माइग्रेट फ्रॉम अपाचे एच बेस एंड कैसेंड्रा। मतलब ये जो ऑन प्रमाइस होते हैं वहां से इसको कहते हैं ना, लिफ्ट एंड शिफ्ट पॉसिबल नहीं होता है ना, इन टेबल्स वाली चीज़ों में। तो कहीं पर अगर अपाचे एच बेस या कैसेंड्रा है, वहां पे इसको हम लिफ्ट एंड शिफ्ट कर सकते हैं, मतलब माइग्रेट कर सकते हैं इसको। और विद नो डाउन टाइम, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इसमें डाउन टाइम भी नहीं होता है। और इन दोनों से भी कौन सा सबसे बेटर है, तो वो अपाचे एच बेस होता है, जिसमें बहुत ईजिली इसको हम शिफ्ट कर सकते हैं। ठीक है। Big table is sparsely populated table and can scale to billions of rows and thousands of column। मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि वाइड कॉलम होता है इसका, इसी को इन्होंने डिफाइन कर दिया है कि बिलियंस ऑफ रोज एंड थाउजेंड्स ऑफ कॉलम आप बना सकते हो एक टेबल के अंदर। ठीक है। बिग टेबल सपोर्ट स्टोरेज ऑफ टेराबाइट और इवन पेटाबाइट्स ऑफ डेटा। मतलब मैंने आपको बोला ना 16 टेराबाइट से स्टार्ट होता है, तो 16 टेराबाइट से लेकर के ये पेटाबाइट्स तक का डेटा जो होता है उसके लिए अलग बहुत बड़े लेवल पे काम आता है। वहां पे आता है बिग टेबल। Big table is a not a relational database. It does not support SQL queries, joins और multi row। ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि ये नो सीक्वल है ना। मतलब कि रिलेशनल डेटाबेस नहीं है, मतलब कि एक प्रॉपर फॉर्म में नहीं होता है, जैसे कि नॉन रिलेशनल डेटाबेस होते हैं ना, वो वैसे ही होता है ये भी। ठीक है। स्ट्रक्चर्ड नहीं होता है ये। डेटा रेप्लिकेशन कैन बी परफॉर्म बाय सिंपली एडिंग अ सेकेंड क्लस्टर टू द इंस्टेंस एंड रेप्लिकेशन स्टार्ट ऑटोमेटिकली। मतलब आपको करना क्या होगा ना, जो हमारा बिग टेबल है वो चलेगा एक क्लस्टर के ऊपर। ठीक। एक क्लस्टर होता है, देखो मैं आपको दिखाता हूँ कहाँ है, लाइक दिस। ठीक है। ये इंस्टेंस है, एक इंस्टेंस पे आपका चलेगा। ठीक है। ये पूरा इंस्टेंस हो गया। और ये जो ये दिख रहा है आपको, ये एक ये हो गया, एक ये हो गया। ठीक है। दिस वन एंड दिस वन, ये नोड्स हैं, ये चारों नोड्स हैं। तो जरूरी नहीं है 4 होंगे या 6 होंगे, कितने होंगे, हाँ मिनिमम एक तो होगा उसके। ठीक है। उसके उसको जो ग्रुप होगा, लाइक एक का ग्रुप है या फिर सपोज ये 4 का ग्रुप है। ठीक है। अगर एक का ग्रुप है तो भी क्लस्टर है, और 4 का ग्रुप है तो भी क्लस्टर है। इसके अंदर कितने जो ग्रुप्स होंगे उन्हें क्लस्टर्स कहते हैं। ठीक है। आप समझ गए ना, अभी आपको देख के ज़्यादा समझ में आएगा कि ये एक इंस्टेंस है
ठीक है, ये पूरा इंस्टेंस है, ठीक है, इसके अंदर ये क्लस्टर हो गया है, इसके अंदर ये नोड्स हो गए हैं। ठीक, ये लिखा गया है उसमें कि आपको रेप्लिकेशन के लिए आपके पास आपको ऐड क्लस्टर, एक और क्लस्टर आपको ऐड करना पड़ेगा अलग रीजन में, फिर ही आप रेप्लिकेशन कर सकते हो। एटलीस्ट आपको एक क्लस्टर तो ऐड करना ही पड़ेगा। हो गया फ्रेंड्स। अब बात करते हैं आगे। बिग टेबल इंटीग्रेट्स इजीली विद बिग डेटा टेबल्स टूल लाइक, मतलब इसका कहने का मतलब ये है कि जो बिग टेबल होता है वो इनके साथ बहुत इजीली इंटीग्रेट होता है। जैसे कि बहुत फेमस इसमें से हडूप है, डेटा फ्लो है, डाटा प्रॉक है, एंड सपोर्ट लाइक एच बेस एपीआईज। ठीक है, इनके साथ बहुत जल्दी ये इंटीग्रेट हो जाता है। ठीक है, बिग टेबल स्टोर डेटा इन कॉल्सस गूगल फाइल सिस्टम। ये गूगल्स के इसके एक स्टोर डेटा का टाइप है। ठीक है, हम बेसिकली गूगल फाइल सिस्टम पे काम करेंगे। कॉल्सस की डिटेल में हमें जाने की जरूरत है नहीं। ठीक है, जरूरत नहीं है इसकी। इंस्टेंस की बात कर लेते हैं। इंस्टेंस क्या होता है? ठीक है, अब बिग टेबल इंस्टेंस इज अ कंटेनर फॉर डेटा। यहाँ पे मैं डॉकर की बात नहीं कर रहा हूँ, आप मत समझना कि ये डॉकर वाला कंटेनर है, ये कोई कंटेनराइजेशन नहीं हो रहा है इसके अंदर। बेसिकली क्या हो रहा है ना कि जो भी चीजें चलेंगी, जो हमारा नोड होगा वो क्लस्टर के अंदर होगा, और जो क्लस्टर होगा वो क्लस्टर मतलब ग्रुप ऑफ नोड्स। ठीक है, तो जो क्लस्टर्स होंगे, 4 या 5 क्लस्टर आई थिंक हो सकते हैं एक नोड के अंदर। ठीक है, तो मतलब एक इंस्टेंस के अंदर, तो जो क्लस्टर्स होंगे वो होंगे इंस्टेंस के अंदर। बेसिकली समझ गए, मतलब नोड जो होगा वो क्लस्टर के अंदर होगा, और जो क्लस्टर होंगे वो इंस्टेंस के अंदर होंगे। ठीक है, इंस्टेंस कैन हैव वन और मोर क्लस्टर्स लोकेटेड इन डिफरेंट जोन एंड डिफरेंट रीजन। ईच क्लस्टर हैज एटलीस्ट वन नोड। मैंने आपसे कहा था ना कि एक क्लस्टर है ये, और इस क्लस्टर के अंदर एटलीस्ट एक नोड तो होना ही चाहिए, उसके बिना वो क्लस्टर ही कैसा, है ना। A table belongs to instance type consists of the following properties। एक टेबल के अंदर क्या क्या चीज़ हो सकती हैं आपको चूज करनी होंगी जब आप टेबल फॉर्म करोगे। स्टोरेज का टाइप चूज करना होगा, जो कि एक बार आपने कर दिया फिर वो चेंज नहीं हो सकता। कॉन्फ़िगरिंग क्लस्टर आईडी, सेलेक्ट रीजन एंड जोन। नोड स्केलिंग मोड आपको मैनुअल चाहिए या ऑटो चाहिए, आप बता सकते हो कि जो स्केल है वो कब होना चाहिए, मैनुअली या ऑटो स्केलिंग में आप उसमें लगा सकते हो। इंक्रिप्शन की 2 टाइप की होती है, गूगल मैनेजमेंट इंक्रिप्शन की यानी जीएमई के, और कस्टमर मैनेजमेंट इंक्रिप्शन की यानी सीएमई के। ऐड रेप्लिकेशन क्लस्टर आपको करना होगा अगर आपको रेप्लिकेशन चाहिए तो। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं कि अगर आपने रेप्लिकेशन नहीं किया है, ठीक है, सपोज मैंने एक ही रीजन में डाटा अपना डाल रखा है डेटा, और अगर वो जो नोड है मेरा उस नोड के अंदर रहेगा, अगर वो नोड मेरा डाउन हो जाता है या खराब हो जाता है, तो क्या मेरा डेटा लॉस हो जाएगा? नहीं, डेटा आपका लॉस नहीं होता है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी गूगल लेता है। ठीक है, बात करते हैं क्लस्टर क्या होता है। क्लस्टर हैंडल द रिक्वेस्ट सेंड टू अ सिंगल बिग टेबल इंस्टेंस। ठीक है, मतलब क्या होता है, क्लस्टर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है। ऑब्वियसली नोड काम करेगा तो नोड के पास किसके पास है? क्लस्टर के पास, तो क्लस्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई। ठीक है, ईच क्लस्टर बिलोंग्स टू अ सिंगल बिग टेबल इंस्टेंस एंड एन इंस्टेंस कैन हैव अप टू 4 क्लस्टर। मैंने आपसे कहा था 4 या 5 होते हैं, तो 4 क्लस्टर्स होते हैं। बेसिकली 4 क्लस्टर आप रख सकते हो एक इंस्टेंस के अंदर, एंड ईच क्लस्टर इज लोकेटेड इन अ सिंगल जोन। एक जो क्लस्टर होता है वो सिंगल जोन में लोकेट करता है। ठीक है, बिग टेबल इंस्टेंस विद ओनली 1 क्लस्टर डू नॉट यूज रेप्लीकेशन। अगर किसी के अंदर सिर्फ एक क्लस्टर है, सिर्फ एक, जैसे कि मैंने बनाया इंस्टेंस है, ठीक है, इसके अंदर सिर्फ एक क्लस्टर है, एक क्लस्टर मतलब कुछ नोड्स का ग्रुप जो है एक क्लस्टर है, तो इसका आप रेप्लिकेशन नहीं कर सकते, आपको कम से कम 2 क्लस्टर होने चाहिए। ठीक है, अब बात करते हैं नोड्स की, जो अंदर ये बने ना नोड्स, क्या होते हैं ये? ईच क्लस्टर इन एन इंस्टेंस हैज 1 और मोर नोड। मैंने आपसे कहा था कम से कम एक तो होना ही चाहिए। ठीक है, विच आर कंप्यूट रिसोर्स दैट आर बिग टेबल यूज टू मैनेज द डेटा। ईच नोड इन द क्लस्टर हैंडल्स और अ सबसेट ऑफ अ रिक्वेस्ट टू द क्लस्टर। बेसिकली वही है कि वो नोड पे सारा काम होता है, जब भी कोई रिक्वेस्ट आती है तो वो नोड पे आती है एंड नोड ही उसको सॉर्ट आउट करता है, तो हम लोग कहते हैं क्लस्टर मैनेज कर रहा है। ठीक है, ऑल क्लाइंट रिक्वेस्ट गो थ्रू अ फ्रंट एंड सर्वर बिफोर दे आर सेंड टू अ बिग टेबल नोड। मतलब अगर आप कोई चीज सर्च करते हो तो आप डालोगे फ्रंट एंड पे, आपको फ्रंट एंड दिखता है। ठीक है, और वो नोड पे बाद में जाता है। जैसे कि सपोज अगर मुझे कोई चीज़ ढूंढनी है, सपोज मैं यूट्यूब पे मुझे क्लाउड टेक बर्नर का वीडियो सर्च करना है, तो मैं सिंपली सर्च बार पे जाऊंगा, वहां पे टाइप करूंगा क्लाउड टेक बर्नर। ठीक है, तो वो रिक्वेस्ट जाएगी बैकएंड पे, जिस डेटा सेंटर में जा करके या जहां पे मेरा डेटा पड़ा होगा क्लाउड टेक बर्नर का, वहां से वो आउटपुट लेके आएगा आपके सामने। ठीक है, तो हमने जो इंटरफेस किया वो था हमारा फ्रंट एंड के साथ, और ये काम करता है बिग टेबल नोड यानी पीछे बैक एंड पे, वो हमें नहीं दिखता। बिग टेबल सेपरेट द कंप्यूट फ्रॉम स्टोरेज। डेटा इज नेवर स्टोर्ड इन नोड्स देमसेल्फ। मतलब कि जो डेटा होता है वो सीधा नोड पे नहीं स्टोर होता है, इसीलिए वो खत्म नहीं होता। मैंने आपसे कहा था ना कि अगर कुछ प्रॉब्लम आती है नोड में तो क्या मेरा डेटा लूज हो जाएगा? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो नोड जो है ना वो सिर्फ अटैच है। सपोज करो कि आपने एक
सपोज करो आप ना टंकी से पानी ले रहे हो, ठीक है, एक टैंक है उसमें से आप पानी ले रहे हो पाइप के थ्रू। अगर आपका पाइप खराब हो जाएगा तो क्या टैंक का पानी खराब हो जाएगा? नहीं। क्यों? वो टैंक में रखा हुआ है, मतलब स्टोरेज में बकेट रहेगी या स्टोरेज पे रहेगा, वो अलग जगह पे स्टोर होता है। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, अ सेट ऑफ टेबल दैट आर स्टोर्ड ऑन कोलोथस, ठीक है। इसको डिटेल में नहीं पढ़ना, मतलब इतना समझ लो कि वो डेटा लूज नहीं हो सकता है क्योंकि वो नोड नॉट स्टोर्ड इन देमसेल्फ, ठीक है। बेसिकली एक पेज का और है अपना थ्योरी। इसके बाद में आपको कुछ एक लैब हम लोग करेंगे, छोटी सी लैब है, बहुत बड़ी नहीं है, हाँ बट बहुत महंगी है। आप चाहो तो करो, आप चाहो तो मत करो, मैं आपको दिखा दूंगा। रिकवरी फ्रॉम द फेलियर ऑफ बिग टेबल नोड इज वेरी फास्ट, ठीक है। अगर कोई बिग टेबल का फेलियर होता है तो उसमें से जो रिकवरी है बहुत फास्ट होती है। एज ओनली मेटा डेटा नीड्स टू बी माइग्रेटेड, सिर्फ मेटा डेटा को जो माइग्रेट होना होता है एंड उसको रिप्लेस करता है वो नोड, ठीक है। व्हेन अ बिग टेबल नोड फेल्स, नो डेटा इज लॉस्ट, मैंने आपको बता ही दिया ये तो। A big table cluster can be scaled out by adding nodes which would increase, मतलब अगर जरूरत पड़ने पे हम जब हमें स्केलिंग करनी पड़ती है तो हम नोड्स को ऐड करते हैं, ठीक है। और नोड ऐड करने से क्या होगा, अगर जो काम 4 लोग कर रहे हैं अगर 6 लोग कर दूंगा मैं तो वो काम और जल्दी हो जाएगा और ज्यादा काम हो जाएगा, राइट। ठीक है, अगर मुझे एक दीवार खड़ी करनी है और मैं 2 मजदूर लगा रखे हैं मैंने, अगर मैं 2 मजदूर और ले आऊंगा तो क्या होगा, वो दीवार जल्दी खड़ी हो सकती है ना। द मैक्सिमम थ्रूपुट ऑफ द क्लस्टर, हमें मैक्सिमम थ्रूपुट मिलेगा मतलब क्लस्टर में से। बिग टेबल नोड आर समटाइम रेफर्ड एज टेबल सर्वर्स, कभी कभी उन्हें टेबल सर्वर्स भी कहते हैं। बिग टेबल हैज लिमिट ऑफ 1000 टेबल्स पर इंस्टेंस, मतलब एक इंस्टेंस के अंदर हम लोग 1000 टेबल बना सकते हैं और एक टेबल के अंदर हम अनलिमिटेड डेटा डाल सकते हैं। मतलब अपने आप में ये बहुत बड़ा हो गया। जब हम टेबल बनाएंगे ना तो उस टेबल के अंदर कुछ इस टाइप का टेबल होगा। हम यूज करेंगे क्लाउड, कहते हैं उसको क्लाउड सेल यूज करेंगे अपन, ठीक है। बट हम टेबल ऐसा फॉर्म करेंगे, इसमें एक प्राइमरी की होती है, ठीक है। फिर हम बनाएंगे पर्सनल सीएफ, मतलब मैं कह रहा हूँ ना टेबल के अंदर टेबल है ना। तो एक टेबल ये हो गया सपोज करो, ठीक है, और एक टेबल ये हो गया, ठीक। तो इन दो टेबल हो गया हमारे पास। बेसिक मैंने आपको कलर किया ऑरेंज कलर से, 2 टेबल है, ठीक है। इन्हें हम कहते हैं कॉलम फैमिली, है ना। मतलब कि 2 टेबल एक तरीके से, ये कॉलम फैमिली, सीएफ का मतलब कॉलम फैमिली हो गया। मतलब इस टेबल के अंदर मैंने सिर्फ पर्सनल इन्फॉर्मेशन रखी हुई है सिंगर की, ठीक है। और इसके अंदर मैंने एल्बम की उसकी रखी हुई है। अभी मैं एक और बना दूं तो वो भी कॉलम फैमिली हो जाएगा। इसमें लिख दूंगा मैं सिर्फ एजुकेशनल, या फिर किस मूवी में रिलीज हुए हैं मूवीज, या ईयर ऑफ रिलीज, लाइक ईयर तो यहाँ रख ही दिया है, हिट है कि ब्लॉकबस्टर है कि क्या है, फ्लॉप है, जो भी है उसको रख सकते हैं, ठीक है। ये भी आ जाएगा कॉलम फैमिली के अंदर। जो हेडिंग रहेगी इसकी, ये कॉलम फैमिली को बिलोंग करेगी, ठीक है। और जो ये होते हैं नीचे इनके जो कॉलम्स हैं, इनको हम कहते हैं कॉलम क्वालिफायर्स, ठीक है। इन्हें कहा जाता है कॉलम क्वालिफायर्स। तो चलिए, आप बेसिक आप समझ गए हो, काफ़ी हद तक समझ गए हो, ठीक है। मैंने काफ़ी चीज़ें कवर अप कर दी हैं इसमें, जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी वो मैंने आपको सब बता दी हैं। बस आपको ध्यान रखना होगा कि जब हम लैब करेंगे तो मैंने लिखा हुआ है लैब में कि आपको डिलीट करना मत भूलना। डू नॉट फॉरगेट टू डिलीट द इंस्टेंस आफ्टर योर लैब। इंस्टेंस डिलीट करना मत भूलना क्योंकि बहुत महंगा होता है, मैं दिखाता हूँ अभी। चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, शुरू करते हैं और चलते हैं अपने कंसोल पे। ओके फ्रेंड्स, आ चुके हैं हम लोग अपने कंसोल पेज पे। यहाँ पे आने के बाद आप सिंपली डैशबोर्ड पे क्लिक कर सकते हो, या फिर आप सिंपली यहाँ हैमबर्गर मेन्यू पे जा करके डेटाबेस सर्च करो, ठीक है। डेटाबेस कहाँ मिलेगा, जैसे यहाँ को लिखा है ना पिंड, वहीं ऐसे लिखा होगा मोर, आप करना प्रोडक्ट्स, और आपको नीचे मिल जाएगा जैसे ये लिखा है कंप्यूट सर्वरलेस स्टोरेज डेटाबेस, ठीक है। डेटाबेस के अंदर अभी एक नया आ गया है, ये एलॉयड डेटाबेस, बट सबसे उससे पहले था बिग टेबल, टॉप पे था। ये भी नया फीचर ऐड हुआ है, ठीक है। बिग टेबल पे क्लिक कर देना, आप यहाँ से बिग टेबल पे आ सकते हो, या फिर मेरा फेवरेट आप सबको पता होगा, ठीक है, बिग टेबल। और मैं सिंपली सर्च करूंगा बिग टेबल, और यहाँ से भी आ सकते हैं हम डायरेक्टली इस पेज पे, ठीक है। जैसे आप करोगे आपको लिख के आ गया है बिग टेबल एपीआई फॉर ए प्रोजेक्ट हैज बीन इनेबल्ड। ये आपकी बिग जो एपीआई है बिग टेबल की उसको इनेबल कर रहा है। इनेबल करने के बाद आपको दिखेगा यहाँ पे इंस्टेंस, और यहाँ लिखा रहेगा क्रिएट इंस्टेंस, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे कोई टेबल है नहीं, ठीक है। तो हम सिंपली कर देंगे यहाँ से क्रिएट इंस्टेंस, और यहाँ में डाल दूंगा इसका नाम ट्रायल इंस्टेंस, ठीक है। और ये इसका इंस्टेंस आईडी भी आप चेंज कर सकते हो, ये आईडी परमानेंट हो जाएगी एक बार जो आपने चेंज कर दिया 420 या जो भी आपने लिख दिया, ठीक है। आपको हमेशा आगे रेफरेंस में वही नाम आपको दिखेगा और वही आपको यूज करना पड़ेगा, और ये परमानेंट होती है, ठीक है। फिलहाल मैं रखूंगा ट्रायल इंस्टेंसेस को, एंड कर देंगे हम कंटिन्यू। और यहाँ पे 2 स्टोरेज है, एस या फिर एस, ठीक है। इसमें क्या होता है
इसमें एसडीडी जो होता है वो लो लेटेंसी होता है, ठीक है, बहुत फास्ट इसका आउटपुट आता है क्योंकि ये एसएसडी पे काम करता है, ठीक है, बहुत तेज आता है। तो रियल टाइम में एसएसडी यूज़ करते हैं। और एसडीडी होता है वो थोड़ा सा लाइक हाई लेटेंसी होता है, मतलब स्लो रिस्पॉन्ड आता है, ठीक है। और लेकिन अगर आपको कोई पूछे कि मशीन लर्निंग या डेटा माइनिंग का अगर आपको ऑप्शन आए कि यू हैव टू चूज स्टोरेज फॉर मशीन लर्निंग या डेटा माइनिंग, ठीक है, तो आप वहाँ पे एस ऑप्शन को चूज करेंगे, जस्ट बिकॉज मशीन लर्निंग और डेटा माइनिंग में हमें इतना ज़्यादा और स्पीड की मतलब स्पीड की जरूरत होती नहीं है। फिलहाल हम लोग जो टेस्ट करने वाले हैं वो भी सिंपल सा ही है, हमें कोई स्पीड चाहिए नहीं, हम लोग करते हैं कंटिन्यू, रखेंगे एस क्लस्टर आईडी है ट्रायल इंस्टेंस C1, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप इसे चेंज भी कर सकते हो, ये भी रख सकते हो। और रीजन की बात करूँ तो यहाँ पे कुछ रीजन्स हैं अवेलेबल, ठीक है। और ये जो कॉस्टिंग है एस्टिमेट ये देखो दी है मंथली, अगर मैं कुछ नहीं करता हूँ तो मुझे $60.65 मुझे पे करना ही पड़ेगा मिनिमम, अगर मैं लैब कर रहा हूँ तो, ठीक है। और मैं बताऊँ अगर मैं चाहता हूँ मुंबई पे तो आपको देगा 539 पर मंथ, सिटी वाइज रहती हैं चार्जेस ये। और एशिया ताइवान हांगकॉन्ग का देखो 655 है ना। और ताइवान का 4th स्टेट है, मिनिमम है ये, हम इसी को लेके चलते हैं। और यहाँ कर दूंगा मैं 1A, ठीक है। यहाँ पे दो टाइप का स्केलिंग आता है, मैनुअल या ऑटो स्केलिंग। अगर मैनुअल करता हूँ तो मुझे बताना होगा कितने नोड रहेंगे। अगर मैं एक नोड रखूंगा तो यहाँ पे इतना चार्ज पड़ रहा है, अगर मैं 2 नोड कर देता हूँ तो यहाँ पे दुगना हो गया, अगर मैं 3 नोड करता हूँ तो यहाँ पे 3 गुना हो गया, ठीक है। तो बेसिकली ये प्राइसिंग जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है। जैसे अगर मैं 5 नोड रन करूंगा तो आप देखोगे $3 मुझे पर मंथ पे पर आवर मुझे देना पड़ेगा। फिलहाल मैं रखूंगा एक। आप यहाँ ऑटो स्केलिंग वाला ऑप्शन भी चूज कर सकते हो, मिनिमम 1 मैक्सिमम 3, डिपेंड्स ऑन द टारगेट। अगर आपका 60% से ऊपर यूटिलाइजेशन होता है सीपीयू का तो आपका नया नोड क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। या फिर आप स्टोरेज यूटिलाइजेशन टारगेट भी दे सकते हो, ठीक। यहाँ पे मैंने आपको बताया था 2 इंक्रिप्शन मेथड होते हैं, GME के और CME के, यानी गूगल मैनेजमेंट इंक्रिप्शन की या कस्टमर मैनेज इंक्रिप्शन की। फिलहाल हम गूगल रखेंगे इसको, और इसको मैं कर दूंगा मैनुअल इंक्रिप्शन क्योंकि मैं चाहता हूँ मिनिमम लेके चलना, हमें सिर्फ छोटी सी लैब करनी है। और मैं करूँगा शो एडवांस ऑप्शन। यहाँ पे आप क्लस्टर्स ऐड कर सकते हो, मतलब रेप्लिकेशन के लिए अगर आपको रेप्लिकेशन चाहिए तो आपको क्लस्टर ऐड करना पड़ेगा। वो कैसे करते हैं मैं दिखाता हूँ। यहाँ करेंगे ऐड क्लस्टर, और यहाँ पे आपको क्लस्टर आईडी आ जाएगी, यहाँ पे आपको रीजन आ जाएगा। अगर मैंने ताइवान में ही मुझे एक और जगह चाहिए तो मैं देखो 1 ये हट गया है, क्यों, क्योंकि ये मैंने ऑलरेडी चूज कर रखा है। मैं 1B कर लेता हूँ, ठीक है। और यहाँ रखेंगे 1 नोड, और ये ऐड कर दूंगा मैं, देखो ये क्लस्टर मेरा ऐड हो गया, और कॉस्ट देखो 936। अगर मैं एक और क्लस्टर ऐड करता हूँ पर मैं कहता हूँ मुझे इस बार ना मुंबई में कर देना, एक क्लस्टर मेरा मुंबई में डाल दो, है ना। अगर ताइवान में ही पूरे ताइवान में कुछ हो गया तो मुझे मुंबई से डेटा मिल जाएगा, बट यहाँ मुझे इसका कॉस्ट देखो फिर से बढ़ गई है, ठीक है। ऐसे आप क्लस्टर ऐड कर सकते हो, क्लस्टर काम करता है एप्लीकेशन का। तो इसको फिलहाल मैं करता हूँ डिलीट, बस इसको ऐसे ऐड ही करना था, ठीक है। और मैं करता हूँ इसे क्रिएट। जैसे हम क्रिएट करेंगे कुछ सेकंड्स में ये सामने आ जाएगा, हमारे एक इंस्टेंस हमारा क्रिएट हो जाएगा, और इंस्टेंस के अंदर हमें टेबल फॉर्म करना है एंड उसके अंदर हमें डेटा इनपुट करना होगा, ठीक है। उसके बाद हम इसको क्लाउड सेल के थ्रू करेंगे। क्लाउड सेल हमारा ये देखो यहाँ पे लिखा होता है, ये मेरा ऑप्शन क्लाउड सेल का। तो यहाँ पे अपन करेंगे इसको एक्टिवेट, यहाँ जाके, ठीक है। मैं सिंपली यहाँ करता हूँ, देखो यहाँ आ गए हम लोग ट्रायल इंस्टेंस के अंदर, इसे मैंने क्लिक किया, हम इसके अंदर आ जाएंगे। और यहाँ आने के बाद आपको मिलेगा टेबल, आप यहाँ से भी टेबल फॉर्म कर सकते हो। यहाँ क्रिएट टेबल का आपको ऑप्शन दिखेगा, आप यहाँ से भी क्रिएट टेबल कर सकते हो। यहाँ पे आपको टेबल आईडी डालनी होगी, कॉलम फैमिली डालनी होगी, एंड लाइक दिस टाइप ऑफ थिंग्स। और ठीक है, यहाँ से मैं करूँगा एक्टिवेट क्लाउड सेल, ठीक है। यहाँ करने के बाद हम सिंपली आ जाएंगे अपने क्लाउड सेल पे, और मैं आपको कुछ कमांड्स बताने वाला हूँ, आप उसको नोट डाउन कर लेना किसी जगह पे, ठीक है। या फिर आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे चले जाना, वहाँ पे आपको नोट्स मिल जाएंगे, और यहाँ से आपको लिखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, नोट्स पे ऑलरेडी लिखे हुए हैं, ठीक है। तो मैं दिखाता हूँ आपको, जैसे अगर मैं सिंपली यूज करता हूँ G क्लाउड कॉम्पोनेंट्स लिस्ट, ठीक है, एंटर किया तो आप देखोगे कि इसमें सारी चीज़ें इंस्टॉल चीज़ें हैं G क्लाउड क्या क्या, ठीक है। तो इसमें हमारा वो भी इंस्टॉल होगा, क्या बोलते हैं जो हम लोग यूज़ कर रहे हैं, क्लाउड बिग टेबल कमांड लाइन टूल, ठीक है। ये ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है तो हमें टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। यहाँ तक आ गया हम। इसमें करता हूँ Ctrl L से मैंने कर दिया क्लियर, आप CLEAR क्लियर भी लिख सकते हो, ठीक है। और हम शुरू करते हैं इको प्रोजेक्ट इक्वल टू डॉलर का साइन डेव शेल यानी किस लिए, क्योंकि हमें अपना प्रोजेक्ट का नाम अगर नहीं पता है तो हम डेव शेल यूज करते हैं, क्योंकि जो भी प्रोजेक्ट होगा इस आईडी में वो खुद से ले लेगा, हमें बताना नहीं पड़ेगा। और इसको बनाना किसके अंदर है, शिफ्ट मार के दिस साइन, ठीक है। और शिफ्ट दबा के ये दिस साइन, ये 1 के बगल में होगा, ऊपर 1 2 3 लिखा होता है उसके बगल में, ठीक है। स्लैश मार के डॉट, एक हमें बनाना है LCBTRC,
एक डायरेक्टरी ये बनानी है और इसके अंदर मुझे एक प्रोजेक्ट नाम का अपना फोल्डर जो है, मतलब प्रोजेक्ट जो है मेरा सेव करना है। ठीक, मैंने कर दिया सेव। मैंने सेम चीज़ यूज़ करी है इको, बट इस बार मुझे इंस्टेंस सेव करना था, तो मैं सिंपली कर दूंगा इंस्टेंस, ठीक है, इक्वल टू इंस्टेंस आईडी चाहिए मुझे। तो एक बार इंस्टेंस आईडी अपन देख लेते हैं कहाँ पे है हमारी इंस्टेंस आईडी। ऑल इंस्टेंस पे जाएंगे, ठीक है, जैसे ही हम जाएंगे ऑल इंस्टेंस पे, यहाँ पे आपको मिल जाएगी इंस्टेंस की आईडी। सो वेयर इज द आईडी, दिस इज आईडी मेरी यही है, ट्रायल इंस्टेंस। ठीक है, ठीक है, तो मैंने क्या किया, इंस्टेंस आईडी पे जाके मैंने लिख दिया ट्रायल इंस्टेंस। ठीक है, ये मेरा इंस्टेंस आईडी हो गया। और इसको मैंने दोबारा से क्या, लाइक सॉरी दिस, ये किया मैंने, एंड वही वाला सेम दिस CBTRC, एंटर। ठीक है, अब मेरा हो गया होगा। अब मैं आपको दिखाऊं कि CBTRC के अंदर क्या पड़ा हुआ है। दो चीज़ें हैं भाई, आपका प्रोजेक्ट है वो ये, क्योंकि मैंने देखो यही लिखा लर्निंग GCP CTB, ठीक है, और ये आ गया ट्रायल इंस्टेंस, ये दोनों यहाँ पे आ गए हैं, तो कोई टेंशन की बात ही नहीं है, यहाँ तक हो गया है। ठीक है, अगर मैं करता हूँ CBTLS यानी क्लाउड बिग टेबल, क्या आप अगर आएगा तो आप भी ऑथराइज कर देना। मैंने किया CBTLS की यानी क्लाउड बिग टेबल LS, अगर कोई क्लाउड बिग टेबल है तो मुझे दिखा दो। भाई उसने बोला कोई नहीं है, सॉरी सॉरी शक्तिमान। ठीक है, मैं करूँगा क्रिएट। ठीक है, CBT यानी क्लाउड बिग टेबल में क्या करना है मुझे, क्रिएट टेबल, बहुत सिंपल सी कमांड है, क्रिएट टेबल, और टेबल का नाम है सिंगर। ठीक है, मैंने सिंगर नाम की टेबल क्रिएट कर दी। अब क्या होगा, जब मैं करता हूँ CBTLS तो दिखाएगा मुझे सिंगर, सिंगर नाम से एक टेबल पड़ी हुई है, बट टेबल के अंदर कुछ भी नहीं है। बट टेबल के अंदर कैसे कुछ होगा वो हम दिखाते हैं अभी। CBT, मैंने क्या CBT स्पेस, ठीक है, मुझे एक फैमिली क्रिएट करनी है, क्रिएट फैमिली। ठीक है, किसके अंदर करनी है, सिंगर के अंदर, जिसमें मेरे दो हेडिंग्स होंगे जो कि मैंने यूज किए हैं, जैसे यहाँ पे कहाँ है, दिस वन, पर्सनल CF और एल्बम CF। ठीक है, हम ये बना लेते हैं, इसमें आपको रिलेट करने में आसानी हो जाएगी। मैंने क्या पर्सनल_CF, एंटर। ठीक है, ये क्रिएट हो गया। अब मैं करूँगा वापस से क्रिएट फैमिली सिंगर, और यहाँ कर दूंगा एल्बम_CF, यानी ये सेकंड ऑप्शन है हमारा। ठीक है, ये हमारा CF यहाँ पे कॉलम फैमिली कहना चाह रहा है। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब मैं करता हूँ CBTLS सिंगर, कि भाई सिंगर के अंदर कुछ है। उसने बोला हाँ बिल्कुल है, दो ऑप्शन दिखा रहा है, फैमिली, दो टाइप की फैमिली बनी है आपके अंदर, एक है एल्बम कॉलम फैमिली, एक है पर्सनल कॉलम फैमिली। ठीक है, ये दो हो गई हैं। अभी हम क्या करेंगे, इसके अंदर हमें डेटा भरना है, पर्सनल के अंदर अलग भरना है, एल्बम के अंदर अलग भरना है। वो कैसे भरते हैं, मैंने क्या CBT सेट सिंगर। ठीक है, CBT के अंदर जाओ, सेट करो सिंगर के अंदर। ठीक है, CBT के अंदर सिंगर के अंदर, मतलब पहले हम टेबल के अंदर गए, कौन टेबल के अंदर, सिंगर टेबल के अंदर। यहाँ पे जाने के बाद मुझे एक जो मेरा यूनिक रहेगा नाम, मतलब रफ़ी, मोहम्मद रफ़ी की मैं बात कर रहा हूँ। यहाँ डाला मैंने पर्सनल_CF, ठीक है, और शिफ्ट सेमीकोलन, यहाँ रखा मैंने फर्स्ट नेम, फर्स्ट नेम इज इक्वल टू MOHD डॉट, यानी मोहम्मद। ठीक है, एंटर किया, वो सेव हो गया है। और इसको मैंने दोबारा से एरो की किया, ऊपर का नाम आ गया, मतलब ऊपर वाला सेम चीज़ आ गई मेरे पास। मैंने यहाँ किया लास्ट नेम इज इक्वल टू रफ़ी, एंटर। ठीक है, ये दो चीज़ें मेरी इसमें ऐड हो चुकी हैं इस वक्त। ठीक है, अगर हम क्या कर रहे हैं, अब मैं करता हूँ Ctrl+L एक बार, और एक और कुछ चीज़ें हम दोबारा ऐड कर लेते हैं। ठीक है, इस बार हम क्या करेंगे, पर्सनल तो हमने ऐड कर लिया। ठीक है, अभी हम थोड़ा सा एल्बम वाला में यूज़ कर लेते हैं, एल्बम_CF। ठीक है, और इसमें आएगा एल्बम, एल्बम नेम। ठीक है, इसका नाम डालता हूँ मैं, नेम हो गया इसका वर्जन 3। सपोज करो नया वर्जन आया इस गाने का, एल्बम, नया एल्बम आया है वर्जन 3 के नाम से। ठीक है, इसको मैं करता हूँ लाइक दिस, ऐसे कर दिया मैंने इसको, तो ये एक नया वर्जन आ गया वर्जन 3 नाम से एल्बम। ठीक है, एंटर कर दिया मैंने। अब मैं अगर आपको दिखाऊं कि CBT रीड सिंगर की वजह से सिंगर के अंदर बताना क्या क्या है, तो उसने बोला सिंगर के अंदर जी एक रफ़ी साहब हैं, इनका डेटा पड़ा हुआ है, और इनका नाम जो है एल्बम का जो नेम है वो है वर्जन 3। ठीक है, और इनका फर्स्ट नेम है मोहम्मद और लास्ट नेम है रफ़ी। समझ में आ गया आपको, डेटा आप इसके अंदर ऐसे फिल आउट कर सकते हो, तो बहुत हार्ड नहीं है, सिंपल है। अगर आपको सपोज करो ये रफ़ी का था, ठीक है, अगर आपको हनी सिंह का सपोज डेटा एंटर करना है, तो हम वो कैसे करेंगे, सिंपली भाई CBT सेट सिंगर, फर्स्ट नेम है यहाँ पे,
ठीक है, तो मैं यहाँ कर दूंगा सिंपली इसको सिंगर सेट सिंगर, और इसको चेंज कर देंगे हम हनी सिंह, हनी कर देता हूँ। ठीक है, और पर्सनल इसकी बात करूँ अगर मैं, तो यहाँ पे आ जाएगा हरमिंदर। मान लो हनी सिंह का पूरा नाम हरमिंदर, मतलब मैं सिर्फ बता रहा हूँ, है नहीं। ठीक है, फर्स्ट नेम हो गया हरमिंदर। ठीक, और हम बात करते हैं लास्ट नेम की। फर्स्ट नेम हो गया हरमिंदर, और इसका लास्ट नेम हो गया है सिंह। ठीक है, तो ये दो चीज़ें ऐड हो गई हैं। अगर मैं अब आपको दिखाऊं कि CBT LS करूं अगर, ठीक है, यहाँ कर दूं CBT रीड सिंगर, तो आपको दिखेगा कि भैया अब इसमें दो लोगों के नाम है, एक तो हनी जी का है और एक रफ़ी जी का है। ठीक है, हनी जी के पास सिर्फ दो डेटा हमारे पास ऐड है, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम, और रफ़ी जी के पास भी एल्बम का नाम है और फर्स्ट नेम और लास्ट नेम है। ठीक है, अगर मैं इसको ओवरराइट करता हूँ किसी भी डेटा को, तो वो 3 बार दिखाएगा। तीन मतलब कि अगर मैं 3 बार करूँगा 3 बार दिखाएगा, 4 बार करूँगा 4 बार दिखाएगा, दिखाएगा 4 बार, लेकिन लेटेस्ट वाले को रखेगा, बाकी दो को डंप कर देगा वो गार्बेज में एक तरीके से। ठीक है, उसको भी मैं आपको दिखा सकता हूँ, अगर आप चाहो तो मैं दिखा देता हूँ वैसे तो, कि CBT सेट सिंगर। ठीक है, और मैं करता हूँ हनी। ठीक है, और इसको मैं करता हूँ पर्सनल, कॉलम फैमिली में जाना, और फर्स्ट नेम जो है वो उसका हरमिंदर नहीं है। ठीक है, उसका फर्स्ट नेम है प्रशांत या प्रशांत सिंह, एग्जाम्पल समझ लेते हैं यार। एंटर कर दिया मैंने। ठीक, और मैंने कहा कि अरे 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 प्रशांत नहीं था उसका, तो उसका तो था लाइक प्रिंस। ठीक है, एंटर कर दिया मैंने। लाइक डिपेंड करता है मैं क्या एंटर कर रहा हूँ, कितनी बार एंटर कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब मैं करता हूँ अगर इसको रीड सिंगर, आप देखोगे कि जब मैं रीड सिंगर करूंगा तो दिखाएगा कि भैया देखो फर्स्ट नेम जो पहले इन्होंने हमसे कहा था, लास्ट नेम तो कुछ नहीं किया, फर्स्ट नेम था हरमिंदर, फर्स्ट नेम किया प्रशांत, एंड देन कर दिया फर्स्ट नेम प्रिंस। ठीक है, अब क्या करेगा ये, कुछ टाइम तक तो दिखाएगा इसको, उसके बाद ये जो नीचे के दो हैं, मतलब लेटेस्ट को छोड़ के बाकी जो भी हैं उसको ये गार्बेज में डाल देगा। ठीक है, मतलब उसको आप जरूरत पड़ने पे यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज वो यहाँ से नहीं होगा। ठीक है, तो मैं आपको दिखाता हूँ कि क्या ये टेबल हमारा यहाँ बन रहा है जो हम यहाँ बनाना चाह रहे हैं। हम आते हैं अपने इसके अंदर इंस्टेंस के अंदर, और अब यहाँ देखोगे अगर जाते हैं हम टेबल के अंदर, यहाँ देखो सिंगर नाम का टेबल बन गया है, और सिंगर नाम के टेबल बनने के साथ अंदर इसके डेटा क्या पड़ा हुआ है ये हमें मिलेगा कहाँ पे, एडिट टेबल करेंगे तो हम यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे देखो यूटिलाइजेशन भी आपको कुछ देखने को मिल सकता है टाइम के साथ। रेप्लिकास भी हमारे क्रिएट कर दिया है इसने। हम रेप्लिका दिखाते हैं आपको, ये है रेप्लिका। ठीक है, ये देखिए एशिया ईस्ट 1A में बना हुआ है, और ये देखो इसमें स्टार्ट भी हो गया, ये सब है ना, ये आपको इसमें चीज़ें दिखेंगी भी, यूटिलाइजेशन वगैरह। तो मैं फिलहाल इंस्टेंस के अंदर आ गया। यहाँ पे आप जा करके जो मेरा टेबल है उसको आप एडिट कर सकते हो। ठीक है, टेबल के अंदर अपन चलेंगे, और यहाँ जाके अगर मैं करता हूँ एडिट टेबल, तो यहाँ देखो दिखा रहा है एल्बम CF के अंदर हमारा दिखा रहा है कि कॉलम फैमिली है। ठीक है, और एडिट करना है या फिर पर्सनल CF के अंदर आपको एडिट करना है। ठीक, यहाँ से आप एडिट कर सकते हो इसको। ठीक है, और ठीक है, ये थी आज की लैब। और आपको जाने से पहले बता दूं जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि आपको भूलना नहीं है कि अगर मैं टेबल पे जाता हूँ सिंपली, यहाँ से भी टेबल को मैं डिलीट कर सकता हूँ। ठीक है, कैसे, यहाँ पे मैं करूँगा, अगर ये टेबल आ गया मेरा, टेबल के अंदर गया मैं, यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है डिलीट टेबल का। ठीक है, यहाँ से भी कर सकते हैं हम डिलीट डायरेक्टली, या फिर हम चाहें तो क्लाउड के थ्रू भी कर सकते हैं, क्लाउड सेल के थ्रू। मैं सिंपली कर दूंगा CBT डिलीट टेबल सिंगर, एंटर, डिलीट। ठीक है, देखो अभी क्या करेगा, ये टेबल दिखा रहा है ना आपको, सिंगर लिखा हुआ है यहाँ पे। मैं बैक करता हूँ और आपको देखेगा टेबल गायब। यहाँ ऑप्शन आ रहा है क्रिएट टेबल का, बट क्या इससे मेरा बिल नहीं लगेगा? अब मैंने डिलीट कर टेबल, नहीं, बहुत बिल लगेगा। क्यों लगेगा? क्योंकि आपका इंस्टेंस तो चल रहा है ना। इंस्टेंस का चार्ज मालूम है ना, $468 था। ठीक है, तो इसे हमें करना है सिंपली सेलेक्ट यहाँ से। अब इसके अंदर आ जाना, अंदर आने के बाद यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा डिलीट इंस्टेंस का। यहाँ से आप कर दोगे डिलीट इंस्टेंस, इसको कर लेना सिंपली यहाँ से कॉपी, यहाँ कर देना पेस्ट एंड डिलीट। ये करना मत भूलना, ये बहुत मैंडेटरी है। जैसे आप इसको कर दोगे डिलीट, ये आपका हो जाएगा नथिंग टू डिस्प्ले ओवर हेयर। यहाँ से आपको करना होगा दोबारा से क्रिएट इंस्टेंस एंड दोबारा से चीज़ें स्टार्ट होंगी। हाँ, बट वो $50-60 जो बना था मेरा, वो मुझे पे करना पड़ेगा। तो आई होप गाइस आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा, और बहुत कम ही आई थिंक पड़े हुए हैं बिग टेबल के
डेमोज लैब जो यूट्यूब पे। तो यार आपको अच्छी लगी होगी ना, ऑब्वियसली अगर आप सर्च करके यहाँ तक आए हो तो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो आप चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो, पुराने हो तो लाइक कर दो एंड कमेंट डाउन कर दो कि भाई मज़ा आ गया है बिग टेबल पे। सो अपन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। अपना ध्यान रखना, अपनी फैमिली का भी ध्यान रखना। सी यू नेक्स्ट टाइम।